सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक बच्चों क्लास 10 का ज्योग्राफी है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वन के बारे में पढ़ा था कि वनों से कैसे हमें क्या क्या आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, यानी वन हमें कहाँ कहाँ सहयोग देते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे सहायता प्राप्त करते हैं। आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि वन से कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, तब वनों को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं वनों से प्राप्त होने वाले सर्वप्रथम उत्पाद कौन कौन से हैं। आइए देखिए, वन उत्पाद भारतीय वनों से मुख्य रूप से निम्नलिखित उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन या जलावन की लकड़ियाँ, यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ और ईंधन हमें प्राप्त होता है। उपयोगी काष्ठ साल, शीशम, सागौन, पाइन तथा बीज। ये क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं जिनसे हमको इन चीज़ों ये लकड़ियाँ मिलती हैं। वृक्षों के नाम हैं साल, शीशम, सागौन, ये सारे क्या हैं? वृक्षों के नाम हैं जिनसे इस प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं। औषधियाँ वनपास, आंवला, बहेड़ा, हैड़, तुलसी, चंदन आदि। गोंद, कत्था तथा लाख, बांस तथा हाथी घास, कागज बनाने के पदार्थ। तारपीन का तेल, गोंद, लाख तथा रंग रोगन बनाने के पदार्थ। महोगनी तथा रोजवुड, नाव बनाने की लकड़ी। हॉकी तथा क्रिकेट के बैट बनाने के लिए मुलायम लकड़ी। फल, मसाले, सुपारी, तागफल, नारियल आदि। 10वां क्या है? रबड़, दूध, टैनिन, सेल्यूलोज, खजूर, कत्था, सिकोना आदि। यानी आप देख रहे हैं हमको इतने प्रकार के वनों से इतने प्रकार की लकड़ियाँ, उनसे बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनका हम किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। भारतीय वनों का वर्गीकरण अब क्या किया गया है? वनों को 3 भागों में बांट दिया गया है कि उनकी देखरेख कैसे की जाए इस क्षेत्र में। भारतीय वन विभाग ने वनों को निम्नवत वर्गीकृत किया है। आरक्षित वन, सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान वन, यानी जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मूल्यवान है, जिनको सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, उन वृक्षों के बारे में बात हो रही है कि सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान वनों एवं वन प्राणियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने इन वनों को आरक्षित कर दिया है। भारत का 50% वन क्षेत्र आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। नंबर 2, रक्षित वन, जिन वनों को नष्ट होने से बचाना है, यानी जो बहुत नष्ट हो चुके हैं, उनकी संख्या कम रह गई है, उनको बचाने के लिए सरकार कदम उठाती है। उन्हें सरकार ने रक्षित वन घोषित कर दिया है। भारत के वन क्षेत्र का 33% भाग रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। अवर्गीकृत वन, सभी प्रकार के अन्य वन जो निजी और सरकारी स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इस पर सरकार का और आसपास के कुछ लोगों का भी क्या होता है? अधिकार होता है। उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब क्या है? भारत में वनों के ह्रास के कारण, यानी वन क्यों इतने कम होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या, देखिए सबसे बड़ा कारण है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई आवासीय, कृषि और औद्योगिकी क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता है। यानी जनसंख्या यदि ज़्यादा होगी तो क्या होगा? लोगों के लिए ज़मीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी और कृषि क्षेत्र भी क्या होगी? कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को निवास करने के लिए पहले ज़मीन उपलब्ध करानी पड़ेगी। वन भूमि की खेती में काम लाना, साथ में जो वन की भूमि है, जब लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? हमें कृषि करने के लिए भूमि की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो हम वनों काट कर उनका कृषि योग्य बनाएंगे। वन भूमि पर उद्योग धंधों व मकानों का निर्माण करना, जैसा मैंने आपको बताया। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वृक्षों का निरंतर कटान। वन संरक्षण व संवर्धन के प्रति जनता में चेतना का अभाव, लोगों को ये नहीं पता कि यदि वन कटते जाएंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। वनों में अंधाधुंध कटाई होना। वनों के संवर्धन में समुचित व्यवस्था न होना, यानी हम वनों को काट तो रहे हैं लेकिन उनके वृद्धि के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। वनों की आग तथा हानिकारक कीड़े मकोड़ों द्वारा वृक्षों को हानि पहुंचाना, साथ में ही वनों में क्या होता है? समय समय कभी कोई आग लग जाती है जो वनों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अब आगे के लक्षण बच्चों हम पढ़ेंगे कि वनों के कटाव से क्या क्या परिणाम निकलते हैं, या वनों की कमी होने से क्या क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।